दशक टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। समूचे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने वाली समाज सेवी संस्था पूर्वांचलीय स्वर्णकार समाज द्वारा विद्यालय में अच्छे अंक लाने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। गाजियाबाद के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में से एक साहिबाबाद इलाके के लाजपत नगर L211 स्थित दीप एकेडमी में संस्था अध्यक्ष हरशंकर वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जोश से लबरे नए आयाम स्थापित करने को आतुर हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए बच्चों को उनकी मेहनत के लिए प्रतीक चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। देखिए आज की ये रिपोर्ट। यह कार्यक्रम पूर्वांचली स्वर्णकार समाज पिछले 4 वर्षों से लगातार करती है। या तो लोग अपनी मार्कशीट देने में सब चाहते हैं या किसी और कारण से नहीं देना चाहते हैं। आज भी मुझे जानकारी है कि ऐसे बच्चे हैं जो हाई सोसाइटियों में हैं लेकिन वो अपनी मार्कशीट हमें नहीं। तो ये एक विडंबना है और क्योंकि हमने संगठन बनाया है तो हमें हर परिस्थिति का मुकाबला करना ही पड़ेगा। और चाहे बच्चे कम हैं, हमें इनको सम्मानित करना है, इनका हौसला अफजाई करना है, इनकी शिक्षा में होने वाली अगर कोई कठिनाई है तो उसके दूर करने का भी प्रयास करना है। हमारी ये मानना है, हमारा प्रभु से ये प्रार्थना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सदैव तरक्की करे, अपना नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे और जहां से चलकर हम गाजियाबाद में आए हैं वहां का भी नाम रोशन। हम इसी राज्य के एक छोर से आके दूसरे छोर बसे हैं लेकिन हम अपनी भाषा को विस्मृत कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा मातृभूमि को सदैव याद रखें। वो हमारे गर्व का क्षण होगा जब हम अपनी भाषा मातृभूमि और मातृभाषा का गौरव का बखान करेंगे। मैं गाजियाबाद नगर में रहती हूँ। अभी मैंने 12th कंप्लीट किया मेरा नाम अक्षता वर्मा है और मैं इसी साल 12th पास आउट किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कूल से। और मैं यहाँ पे सभी का बहुत शुक्रिया आपने हमें ये सम्मान करने के लिए जो अवसर दिया है, बहुत स्पेशल है हमारे लिए। थैंक यू। अपनी पूर्वांचलीय स्वर्णकार समाज में कोषाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास और मेरी बिटिया अक्षिता। हम लोग नेहरू नगर में रहते हैं, वैसे मूल निवासी बलिया के रहने वाले हैं और अपना जो व्यवसाय है वो ज्वेलर्स। इंद्र कुमार वर्मा है, मैं पूर्वांचली स्वर्णकार में मेरा सचिव का दायित्व है और हम यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में रहते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बीटेक तक किए हुए हैं। नाम इंद्र कुमार वर्मा, पूर्व मंडल प्रभारी जिला पाठ क्षेत्र, निवासी स्थान गाजियाबाद, फैमिली के अंदर ज्वेलर्स के नाम से रहने वाले हमें बागपत के जन्म भूमि और कर्म भूमि है गाजियाबाद। 2 बेटे 1 बेटी, सबसे चिंता मुक्त। मेरा नाम मनोज है और मैं भी देवरिया से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी यहाँ उत्तम नगर में द्वारका मोड़ में निवास है और वही अपना व्यवसाय प्रॉपर्टी लाइन से जुड़ा हूँ। मैं डॉक्टर सुदीप वर्मा हूँ और मैं काशी विश्वविद्यालय का पुरातन छात्र हूँ। 2002 में मैं आयोग से सेलेक्ट होकर एज ए लेक्चरर यहाँ घंटाघर के कॉलेज है वहां मैं एज ए कॉमर्स लेक्चरर और 2002 के बाद 2016 तक वनडे के जो एग्जाम हैं
ठीक है, लगभग 25-30 एग्जाम जो आपने सुना होगा सब में क्वालिफाई रिटर्न हुए। इंटरव्यू में इन्हीं कारणों से छाटा गया या छट गया, मैं अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं मानता। उस सिस्टम में खामियां हैं तो उस अनुभव में हमको योग नहीं समझा। इसके साथ ही जो है 2016 तक पीसीएस मेंस मैंने दिया। साथ में गोरखपुर यूनिवर्सिटी, झांसी यूनिवर्सिटी, बीएचयू में तो सेलेक्ट भी हो गया एज ए प्रोफेसर, लेकिन वो नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था और मैं यहाँ पे परमानेंट नौकरी देता हूँ। वो मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, बाद में सब रेगुलर हो गए, वो प्रोफेसर। मैंने जिन लोगों ने मेरे साथ टेम्परेरी पे थे वो प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में होंगे और मैं परमानेंट नौकरी में बहुत अर्ली नौकरी जब आप सरकारी पा जाते हो तो ये विकास भी है और सबसे बड़ा बाधक। छोटी नौकरी आपको बड़ी सफलता को कभी वही बात होती है। जो हमारा समाज है वो पढ़ा लिखा तो है, हम तो अनादिकाल से काम धंधे में लगे, रुपया कमाना और समाज में जो है समाज कार्य करके अपने नाम को मंदिरों में धर्मशालों को बनवाना, बाबा और दादा को अमर करना, ये हमें सिखाया गया, यही बताया कि हम उसी उलझे रहे, पढ़ने लिखने से हम दूर रहे। और ये संगठन बनाने के पीछे जो उद्देश्य हम लोग का था, हालांकि मैं सक्रिय सदस्य या कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, उस समय पे जो है जब जरूरत होती है आदरणीय अध्यक्ष शंकर वर्मा जी और तेजेंद्र वर्मा जी, सुदामा वर्मा जी बड़े स्नेही हमारे, समय पे मेरा जो पूरी कौशल है उससे पूछते रहते और मैं अपनी जो सिविल ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको सलाह देता रहता हूँ। पीछे नहीं लगता, जब बुलाया जाता तो मैं कोशिश करता हूँ तो आता हूँ। लेकिन वो पीड़ा वही है, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा था कि सारे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले हमारे बात हो गई थी, क्योंकि असली बात नहीं से करना है, आप तो बस माध्यम है, आपको सही बातें इन्हें पहुंचाना बहुत जरूरी है कि जो चीजें जो हमने अनुभव की वो ये फेस जब करे फ्रस्ट्रेटेड ना हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अम्बेडकर को जितना आप पढ़ेंगे उतना अम्बेडकर को जानेंगे और उतना ही आत्मबल आपके पास है। अम्बेडकर को गाली वो लोग देते हैं जो अम्बेडकर को नहीं पढ़े, से पढ़ना चाहिए। पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए जो किसी जाति वर्ग के नेता, हालांकि वो जाति वर्ग के नेता थे, पूरे पिछड़े समाज और दलित समाज की आवाज, तत्कालीन जो समाज था उस समाज में आप ये मत समझता कि आपकी बड़ी हैसियत थी। उस दौर में भी आप जो है दोयम दर्जे के नागरिक थे। ये भर मत पालिए कोई भी कि हम बहुत बड़े पैसे वाले, हमारे दादा परदादा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो सब एक मुख बनाने का एक तरीका था, जिसका एग्जाम्पल आप धर्मशालाओं मंदिरों पे आपका नाम खुदा, पैसे आपके पास थे तो जरूरत के हिसाब से आपका महिमा मंदिर करके आपके जेब से पैसे निकाल लिए। लेकिन जब भी शासन सत्ता और प्रशासन की जब बात आती है तो आप इतिहास उठा के देख लो, भारत के इतिहास में जो जाति 3% से लेके 4% तक है, आपकी पॉलिटिकल हैसियत 0। पूरे देश में अगर उठा के आप देखें तो उत्तर प्रदेश में तो केवल 2 विधायक आपकी बिरादरी के और सांसद के रूप में पूरे देश में 3 सांसद आपके मिलते राज्यसभा और लोकसभा को जोड़ने के बाद, वो भी आप जब पूरे देश में जब राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में जब समाज जो है जागरूक हो गया और राजेंद्र सोनी जैसे लोग जागृत कर दिए और तेजेंद्र वर्मा जैसे लोग जो है, हरिशंकर वर्मा जैसे लोगों ने बीड़ा उठा ली, संगठन बना के आवाज धीरे धीरे करने लगे, तब ये आपके औकात आई। जिस बिरादरी की, जिस जाति का संख्या जो है लगभग 3 से 4% पूरे देश में, और आपकी आवाज कोई सुनने वाला
नहीं होंगे। हजारों साल से आपका शोषण हो रहा है और आज भी शोषण जारी है। आपको लूट लिया जाता, आपने थानेदार भागा देता, FIR। क्यों? क्योंकि आप जब अकेले हो जाते हो, आपके साथ 4 आदमी भी खड़ा हो, वही जो है नीची से जो है छोटी से छोटी जातियां हैं, उनके साथ एक क्राइम होता है, 200 आदमी घेर लेता है। उसकी न सिर्फ FIR दर्ज होती है, बल्कि उसकी बात भी सुनी जाती है और शासन लेवल तक पसीने भी छूट जाता है कि कार्रवाई अगर नहीं हुआ तो ये लोग नाराज हो जाए। ये आपको समझना है कि बच्चे नहीं समझते, बच्चे नहीं जानते, बच्चे अभी तो उनकी स्कूलिंग हुई है, उनको सब जानते हैं कि जो है सब मिलजुल के रहना चाहिए। My father name Mr. Dinesh Prasad. My mother name Devi Verma. My sister's name Mrs. Ishika. बहुत खुशी का मौका है तो बच्चों को जो है इंटर में 70% अंक प्राप्त किया है, जिसमें हमारी बात बेटा थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस की नहीं है, साइंस आपका विषय में क्या आर्ट्स। अक्षिता वर्मा इन्होंने 97.04% इंटर में पास किया है, स्थान पे साथ में ठीक बेटा, बेस्ट ऑफ लक। लक्ष्मी वर्मा उनकी सिस्टर भी आई है, वो फोटो 2 से खींच के दे देंगे, आप कह रहे हो मनोज जी से हम आग्रह करें, मनोज जी आए में परसेंटेज इनका आया मनोज जी, इनके बेटे का नाम आयुष सराफ 92% से पास किए हैं इंटर। बच्चा किसी कारणवश नहीं आ पाया है। चलिए एक और खुशखबरी बता देता हूँ आप लोग के प्यार से, उसने JEE मेंस भी निकाला है और नई हमारे यहाँ दिल्ली में 4 कॉलेज आती है, उसमें NSUT में सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम अक्षिता वर्मा है। बेटा अक्षिता वर्मा, आज आपको यहाँ सम्मानित किया गया आपके उस अथक प्रयास के लिए जो आपने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है। क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए? पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पापा के चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं बाकी बच्चों को भी यही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।